ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। तो गुड इवनिंग ऑल। जैसे कि सभी बच्चों को पता है, हम 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं, ठीक है। और इसमें हमने है ना आपका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, नंबर सिस्टम, संख्या पद की। और इसके कुछ टॉपिक को हमने कवर कर लिया है, जो कि टॉपिक आपके बुक के टॉपिक हैं, उनको भी हमने कवर किया, ठीक है। तो उन्हीं टॉपिक को आगे हम कंटिन्यू करेंगे और बाकी के टॉपिक को कवर करेंगे। चलिए, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे बेटा कि जो हमारे पास क्या क्या टॉपिक हमने कवर किए, है ना, क्या क्या टॉपिक कवर किए हैं उसकी हम बात करेंगे। आप 1 मिनट वेट करेंगे बेटा। तो यहाँ जो टॉपिक हमारे पास है वो क्या क्या टॉपिक है कि ये टॉपिक अब आज हम करने वाले कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर ऑन रियल नंबर लाइन एंड ऑपरेशन ऑन रियल नंबर, वास्तविक संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण तथा वास्तविक संख्याओं पर प्रक्रिया। इस टॉपिक को आज हम कोशिश करेंगे कवर करने की इस क्लास में, ठीक है। तो यहाँ रियल नंबर ऑन द नंबर लाइन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो रियल नंबर ऑन द नंबर लाइन, संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याएं, कि कैसे हम संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं को निरूपित करते हैं, वो चीजें हमें समझना, ठीक है। तो यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर ऑन नंबर लाइन की अगर हम बात करें तो 2 तरीके से करते हैं। नंबर 1 टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, मतलब शांत दशमलव प्रसार। ये हमने देखा था कि हमारे पास जो नंबर थे वो एक तो था कि शांत दशमलव प्रसार हमारे पास आ रहा था ऐसा, और एक हमारे पास आ रहा था कि जो शांत नहीं था। ये नंबर रिपीट हो रहा है, यहाँ पर ये नंबर रिपीट हो रहा है। तो ये क्या है बेटा, अशांत है, ये अशांत है। ये क्या है बेटा, अनवांछनीय आवर्ती दशमलव प्रसार, और ये है शांत दशमलव प्रसार, इसको बोला जाता है शांत दशमलव प्रसार। ये दोनों चीजें हमने देखा था लास्ट क्लास में, ठीक है। तो पहले टॉपिक की बात करेंगे, शांत दशमलव प्रसार को हम कैसे संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं, वो चीज हमें समझना है, ठीक है। आप संख्या रेखा की अगर हम बात करते हैं, जैसे हम संख्या रेखा की बात करें, हम संख्या रेखा की बात कर रहे हैं यहाँ पर कि हमने कोई संख्या रेखा ली, ये संख्या रेखा है हमारे पास, और यहाँ पर किसी भी नंबर को, पहले आप संख्या रेखा बना लीजिए। ये मैंने एक संख्या रेखा यहाँ पर बना ली, मिडिल में रखा 0, और राइट हैंड में जाएंगे तो नंबर पॉजिटिव होंगे और बढ़ते जाएंगे नंबर, ठीक है। ये नंबर हमारे पास, अगर 0 के लेफ्ट में जाते हैं तो नंबर घटते जाते हैं, और इस तरीके से हम नंबर्स को डिनोट कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर समझना है कि जैसे मैं अगर बात करूं, मैंने लिखा 2, तो 2 को तो मैं निरूपित कर सकता हूँ आराम से, है ना। मैंने कहा कि मैं लिखूंगा -3, तो -3 को भी निरूपित कर सकता हूँ कि ये रहा -3, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपके पास शांत दशमलव प्रसार आते हैं, शांत दशमलव प्रसार, ठीक है, तो वहां पर क्या करना है बेटा आपको, जैसे मैंने बात किया 0.45, ये कहां पर आएगा, 2.67 ये कहां पर आएगा, है ना, 1.23 ये कहां पर आएगा। ये चीजें हमें समझना है कि संख्या रेखा पर ये कहां पर आते हैं और कैसे इसको निरूपित करते हैं। क्या चीजें समझ में आई है बेटा सबको कि क्या करने वाले हैं हम? यस सर। चलिए आगे आ जाते हैं बेटा अभी। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं संख्या रेखा की, और संख्या रेखा पर हमें दिखाना है क्या, 2.665। हमें क्या दिखाना है, 2.665। ये हमें दिखाना है कि इस संख्या रेखा पर कहां पर आएगा। चलिए देख लेते हैं। तो अगर हम बात करें 2.665 की, तो उससे पहले आप है ना यहाँ पर देखिए कि ये 2.65 है ना। तो आपको ये नंबर लेना है 2, और इसके आगे वाला नंबर, तो इसके आगे वाला नंबर क्या होगा, 3 होगा। तो ये जो नंबर है 2.665, ये 2 और 3 के बीच में होगा। ये जो नंबर है 2.665, ये किसके बीच में होगा, 2 और 3 के बीच में होगा, 2 और 3 के बीच में। तो इसी को मैंने ले लिया और इसको मैंने कर दिया बड़ा, इसको मैंने बड़ा बना लिया, है ना। इसको मैंने बड़ा बना लिया कि ये मेरे पास 2 है और ये मेरे पास 3। अब ये वाला जो नंबर है वो इसी इन दोनों के बीच में है ना। ये जो 2.65 है, 2.665 ये दोनों के बीच में होगा, 2 और 3 के बीच। चलिए तो देख लेते हैं कि ये 2 और 3 के बीच में कैसे आएगा हमारे पास, है ना। तो यहाँ पर अगर हम इस संख्या रेखा की बात करते हैं जिसमें मिडिल में 0 लिखा हुआ है, ये 1, ये 2, ये 3, ठीक है, ये -1, -2, -3,
तो यहाँ मैंने बोला था आपको कि अगर हमारे पास किसी भी संख्या रेखा में जो उनका अंतराल होता है, जैसे हम स्केल की बात करते हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, स्केल की ही बात कर रहे हैं, तो ये 0 और ये 1, इनके बीच में ये छोटे छोटे डंडे ऐसे खींचे होते हैं, मतलब ये 10 भागों में डिवाइड होता है। तो सारे का सारा जो हमारे पास दो नंबर लिखे गए 10 भागों में डिवाइड हुआ है ना, 10 भागों में डिवाइड हुआ है। जैसे 0 और 1 की अगर हम बात कर रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इस तरीके से ये 10 भागों में डिवाइड होता है। तो 2 और 3 भी हमारे पास 10 भागों में डिवाइड होगा। तो इसको हम अगर बड़ा करके देखें तो ये आ जाएगा इसका बड़ा रूप, है ना। बड़ा करके अगर हम देखेंगे तो होगा। यस, स्क्रीन नहीं दिख रही सर। स्क्रीन नहीं दिख रही है क्या? बाकी बच्चों को स्क्रीन दिख रही है बेटा? यस सर। चलिए, तो मैं फिर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ स्क्रीन को, ठीक है। फिर से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और अभी सभी बच्चों को स्क्रीन दिखने लगी। क्या अभी सभी बच्चों को स्क्रीन दिख रही है? यस सर। चलिए, तो यहाँ तक बताएंगे बेटा, यहाँ तक चीजें समझ में आई है आपको कि क्या क्या है हमने? यस सर। सर दोबारा समझा दो। दोबारा देख लीजिए बेटा कि यहाँ पर ये जो संख्या रेखा बनाई हुई है 0 1 2 3, ठीक है। जैसे आप स्केल में देखते हैं, स्केल में आप देखते हैं कि 0 और 1, ये जो 0 और 1 है ये 10 भागों में डिवाइड होता है। 1 2 3 4 5, 5 ऐसा बड़ा डंडा खींचते हैं, फिर 6 7 8 9 10, तो 10 भागों में डिवाइड होता है। वैसे ही सारे नंबर को मैंने 10 भागों में डिवाइड किया हुआ है, मतलब मैंने ये एक स्केल ही लिया हुआ है, उस स्केल को मैंने एक संख्या रेखा मान लिया यहाँ पर। तो जो हमारे पास 2.665 था, जो 2.665 था हमारे पास, वो किसके बीच में आएगा वो हमें चेक करना है पहले। 2.665 किसके बीच में आएगा? 665। तो यहाँ पर 2 लिखा हुआ है ना, 2 के आगे एक नंबर ले लीजिए 3, तो 2 और 3 के बीच में होगा ये नंबर, 2 और 3 के बीच में होगा, ठीक है। 2 और 3 को भी हम कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं? 2 और 3 को भी हमारे पास 10 भागों में डिवाइड होगा ये नंबर। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, इस तरीके से ये 10 भागों में डिवाइड होगा। तो जब मैं इसको बड़ा करके देखूंगा, जैसे माइक्रोस्कोप से देखते हैं ना, कोई भी छोटी चीजें बड़ी करके दिखा देते हैं, तो वैसे ही यहाँ पर दिखाया गया है कि इसको हम बड़ा करके देख रहे हैं। तो इस 2 और 3 के बीच में कितने नंबर है टोटल? इन दोनों के बीच में कितने नंबर है? 10 नंबर है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना, तो 10 नंबर है। तो जैसे 2 और 3 लिखा हुआ है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2.0, इसको मैं लिख सकता हूँ 3.0, ठीक है। लिख सकता हूँ 2.0 और 3.0। तो 2.0 के बाद आएगा 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, और ये बड़ा वाला जो डंडा खींचा हुआ ये है 2.5, है ना। उसके बाद 2.6, 2.7, 2.8, 2.9। क्या ये चीजें समझ में आई बेटा सबको? यस सर। यस सर। चलिए, अगर ये चीजें समझ में आई है तो बेटा यहाँ पर ध्यान देंगे। अब हमारे पास जो नंबर है वो है 2.665। तो बाद में हमारे पास पॉइंट के 2.6 कहाँ पर आ रहा है? यहाँ पर आ रहा है ये वाला नंबर, है ना, ये है बेटा 2.6। तो 2.6 के बाद कितना है? 2.7। अब इन दोनों नंबर को हम ले लेंगे, मतलब कि ये वाला जो नंबर है वो अब किसके बीच में होगा? वो होगा 2.6 और 2.7 के बीच में होगा नंबर ये। क्या चीजें समझ में आ रही है बेटा? यस सर। सर तो ये 2.6 और 2.7 के बीच में होगा। अब इसको हम थोड़ा बड़ा करके देखते हैं, जैसे हमने 2 और 3 को बड़ा करके देखा था, वैसे ही इसको भी हम बड़ा करके देखेंगे, जिससे कि हमें इनके बीच में भी 10 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। इनके बीच में भी कैसे नंबर मिलेंगे? 10 नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पर ये तो है बेटा 2.1, यही बताया गया है। उसके बाद ये 2.2, ठीक है, 2 तो ये जो हमारे पास नंबर था 2.665 वो किसके बीच में होगा? वो 2.6 और 2.7 के बीच में होगा। अब इस नंबर को हम कर रहे हैं बड़ा, है ना, इस नंबर को हम करेंगे बड़ा। तो ये था हमारे पास 2.6, 2.7, और मैंने इसको अभी कर दिया है बड़ा, जैसे हमने 2 और 3 को बड़ा किया था। क्या ये चीजें समझ में आई है बेटा? यस सर। तो ये 2.6 यहाँ पर आ गया है, ये 2.7 यहाँ पर आ गया है। तो ये 2.6 है, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ 2.60 और इसको 2.70, ठीक है। लिख सकता हूँ या नहीं? लिख सकते हो सर।
चलिए, तो अब देखो हमारे पास, देखो हमने यहां तक तो पता कर लिया है, कहां तक हमने पता कर लिया, यहां तक पता कर लिया। उसके बाद भी हमारे पास क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, मतलब इसको आगे लेकर जाएंगे। देखो 2.60, उसके बाद आएगा 2.61, फिर आएगा 2.62, फिर 2.63, 2.64, 2.65, और ये आ गया हमारे पास 2.66। ठीक है, तो यहां तक आ गया 6, फिर उसके बाद आ रहा है 2.67, मतलब ये जो 2.66 है, 65 है, ये किसके बीच में नंबर होगा, 2.66 और 2.67 के बीच में होगा ये नंबर। क्या ये चीजें क्लियर हुई बेटा? यस सर। तो अब इसको फिर से हम बड़ा करके देखेंगे, इसको भी इनलार्ज हम कर लेंगे। हमने इसको बड़ा कर दिया फिर से, है ना, यहाँ पर 2.61 हमारे पास है, ये 2.62 है, और ये जो नंबर हमारे पास है 2.665, ये किसके बीच में होगा, 2.66 और 2.67 के बीच में होगा। अब फिर से हमें वही काम करना है कि इसको हम बड़ा करेंगे, लार्ज करेंगे इसको। तो 2.66 को और 2.67 को मैंने फिर से बड़ा कर दिया, फिर से इसको मैंने 10 भागों में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो 10 भागों में डिवाइड अगर मैं करूंगा इसको, बेटा माइक को बंद करेंगे, किसी बच्चे का माइक ऑन है। तो यहाँ पर देखो क्या था, 2.665 था ना, तो ये मैं लिख सकता हूँ इसको 2.660, और ये मेरे पास है 2.66670। ठीक है, तो इससे आगे हम जाएंगे तो हमारे पास रहेगा क्या, 2.661, 2.662, 2.663, 2.664, और ये हमारे पास आ गया 2.665, और यही हमें रिप्रेजेंट करना था कि 2.665 कहां पर आएगा, तो ये नंबर हमारे पास आ रहा है यहाँ। तो इस तरीके से आपको जो शांत दशमलव प्रसार के नंबर है उसको संख्या रेखा पर प्रेजेंट करना है। क्या चीजें समझ में आई है बेटा सबको? यस सर। यस सर। यस चलिए, सर। तो अगर समझ में आया है तो अभी आ जाते हैं बेटा। तो ये हमारे पास आ रहा है, देखो 2.661, हमें तो 2.665 चाहिए ना, 2.665 चाहिए हमें, तो ये 2.661 आ गया, फिर 2.662, और यस स्क्रीन गायब हो गई सर, पता नहीं, दिख ही नहीं रही। बेटा बाकी बच्चों को दिख रही है स्क्रीन? यस सर। रीजॉइन करके देखिए बेटा एक बार, रीजॉइन कर लीजिए क्लास को। चलिए, तो ये हमारे पास आ गया कितना, 2.665। ठीक है, 2.665 हमारे पास आ गया, यहां पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां हम क्या करें, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, दिस प्रोसेस ऑफ विजुअलाइजेशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर ऑन द नंबर लाइन थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास इज नोन एज द प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। इंग्लिश में बोलते हैं प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, और हिंदी में क्या बोलेंगे, एक आवर्धन शीशे की सहायता से संख्या रेखा पर संख्याओं के निरूपण को देखने के लिए प्रक्रम को उत्तरोत्तर आवर्धन प्रक्रम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उत्तरोत्तर आवर्धन प्रक्रम कहा जाता है इसको। ठीक है, तो ये है प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। ठीक है, आवर्धन प्रक्रम कहा जाता है इस प्रोसेस। तो ऐसे हम क्या करते हैं, किसी भी नंबर को संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। ठीक है, संख्या रेखा पर इन नंबर्स को आप आसानी से दिखा सकते हैं। चलिए आगे देखेंगे बेटा, अभी आगे आ जाएंगे। अभी स्क्रीन बेटा सबको दिख रही है? यस सर। यस सर। चलिए, तो अब हम बात करेंगे बाय प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, उत्तरोत्तर आवर्धन प्रक्रम के द्वारा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन नंबर, अनवांछनीय आवर्ती दशमलव प्रसार वाली संख्या को हमें दिखाना पड़ेगा संख्या रेखा पर। अभी हमने क्या दिखाया था, अभी हमने बात की थी किसकी, दशमलव प्रसार की, सिंपल शांत दशमलव प्रसार, 7 दशमलव प्रसार की हमने बात करी थी, प्रसार की हमने बात करी थी। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे नंबर आए थे हमारे पास, जैसे 0.45, हम बात करें 2.665, ये नंबर हमारे पास आए थे। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं अशांत, अशांत दशमलव प्रसार, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार।
तो यहाँ पर कैसे नंबर होते हैं बेटा, यहाँ पर वो नंबर होते हैं जो रिपीट होते हैं, मतलब एक तो टर्मिनेट नहीं होते हैं, अंत रहते हैं और रिपीट करते हैं नंबर को। तो जैसे ये नंबर है, ठीक है, जैसे मैंने लिखा 1.27 बार, ये नंबर हमारे पास है। मैंने लिखा 0.67 बार। तो इस तरीके के नंबर को अब हम देखेंगे कि कैसे आप इन नंबर्स को क्या करेंगे, संख्या रेखा पर दिखाएं। ठीक है, तो हमें इन्हें संख्या रेखा पर दिखाना है। जैसे अगर मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर संख्या रेखा पर 5 दशमलव स्थानों तक, अर्थात 5.377777 तक 5.37 का निरूपण देखिए। जैसे अगर हम बात करें किसकी, इसको आपको निरूपित करना है कहां पर, दशमलव पे, संख्या रेखा पर करना है। ठीक है, तो संख्या रेखा पर आप करेंगे इसको। चलिए देखेंगे कैसे हम इसको संख्या रेखा पर दिखाएंगे। क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा? ये क्वेश्चन क्या है, स्क्रीन नहीं दिख रही है, बाकी बच्चों को दिख रही है बेटा स्क्रीन? यस सर। यस सर। चलो मैं फिर से प्रेजेंट कर रहा हूँ इसको, स्क्रीन को। ठीक है, अभी सभी बच्चों को स्क्रीन दिखने लगी। क्या अभी सभी बच्चों को स्क्रीन दिख रही है? यस सर। चलिए, तो ये जो नंबर लिखा गया बेटा, ये नंबर यही तो लिखा गया है कि 5.37 बार, 77 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, 5.37 बार। तो ये कैसा नंबर है, ये नंबर है बेटा अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार का नंबर है। ठीक है, और इसको हमें संख्या रेखा पर दिखाना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पर 5 दिया हुआ है, तो 5 के बाद आता है 6, 5 के बाद 6 आता है, तो ये जो नंबर है ये 5 और 6 के बीच में होगा। तो पहले तो ये चीज आपको पता चल गई कि ये जो नंबर है ये 5 और 6 के बीच में। क्या चीजें समझ में आई बेटा सबको? यस सर। तो जैसे ही हमें पता चला कि ये 5 और 6 के बीच में है, तो इसको हम किससे देखेंगे, सक्सेसिव मैग्निफिकेशन जो मेथड होता है, आवर्धन प्रक्रम के द्वारा हम इसको देखेंगे और इसको बड़ा बना लेंगे। इसको हम क्या कर लेंगे, बड़ा बना लेंगे। तो बना लिया बेटा मैंने बड़ा, 5 और 6 के बीच में ये नंबर है, 5 और 6 के बीच में ये नंबर है। तो 5 और 6 को हम कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं, 10 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। 5 और 6 के बीच में कितने नंबर है बेटा, 10 नंबर है। तो हमें क्या करना था, 5.3777 को दिखाना है, 5.3777 को दिखाना है। तो ये तो है 5.0 और ये है 6.0। तो 5.0 के बाद आया 5.1, 5.2 आएगा, फिर उसके बाद आएगा 5.3। तो ये यहाँ पर हमारे पास जो दूसरा नंबर दिया गया है बेटा, ये 3 तो दिया गया है, तो ये 5.3 यहाँ पर आ गया, ये 5.4। तो ये जो नंबर है पूरा नंबर, ये किसके बीच में होगा, ये अब किसके बीच में होगा, ये होगा 5.3 और 5.4 के बीच में होगा। ठीक है, और किसके बीच में होगा, 5.4 के बीच में। तो हमें फिर से 2 नंबर मिल गए, और अगर हमें फिर से 2 नंबर मिले हैं तो हम क्या करेंगे, इसको बड़ा कर देंगे फिर से, है ना। तो 5.3 और 5.3 को मैंने फिर से बड़ा कर दिया इसको, और इसको 10 भागों में डिवाइड कर दिया। तो आपके पास है नंबर 5.3777, या मैं लिख सकता हूँ उसको 5.3.0, है ना, 5.40। ठीक है, तो इसके आगे का नंबर आएगा बेटा 5.31, फिर 5.32, 5.33, 5.34, 5.35, 5.36, और यहाँ पर जो अब नेक्स्ट नंबर हमें दिया हुआ है, क्योंकि हमने यहाँ तक तो कर लिया है, उसके बाद है 7। तो 5.7, 5.37 और 5.38 के बीच में ये नंबर होगा। ठीक है, 5.37 और 5.38 के बीच में अब ये नंबर आने वाला है। तो फिर से हमें 2 नंबर मिल गए हैं। अब इन 2 नंबर को फिर से हम बड़ा कर लेंगे, 5.37, 5.38 को मैंने फिर से बड़ा कर लिया। क्या चीजें समझ में आ रही है बेटा? यस सर। तो अगर हमने बड़ा कर लिया है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 5.370, 5.380। ठीक है, तो इसके बाद आएगा 5.371, फिर आएगा 5.372, 5.373, 5.374, 5.375, 5.376, और ये आ गया बेटा 5.377। ठीक है, और इसके बाद 5.3778,
ये इन दोनों के बीच में नंबर होगा, कौन सा? 5.3777। ठीक है बेटा, अभी कहाँ तक आए थे बेटा? हम अभी आ गए हैं यहाँ तक, यहाँ तक अब हम आ गए। ठीक है, तो ये किसके बीच में नंबर आ रहा है बेटा? मैंने फिर से इसको बड़ा कर लिया। फिर से मैंने क्या किया, इस नंबर को, जो नंबर यहाँ पर है, यहाँ पर कौन सा नंबर है? 5.377 और दूसरा नंबर है 5.37778। ये नंबर हमारे पास है। तो इनको मैंने फिर से इनलार्ज कर दिया है, बड़ा कर दिया है और 10 भागों में डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पर 5.3770 है और ये 5.3780 है। हमारे पास जो नंबर है वो है 5.3777 और 7, ये नंबर है हमारे पास। ठीक है, तो अभी तो हमारे पास कितने डिजिट आ रहे हैं? देखो 1 2 3 4, मतलब अब यहाँ पर आने वाले हैं हम 4 डिजिट पर। तो फिर से हमारे पास कहाँ पर आएगा नंबर? फिर से हमारे पास यहीं पर नंबर आएगा। ठीक है, फिर से हमारे पास कहाँ पर नंबर आ रहा है कि 5.3777 और ये नंबर होगा 5.3778। ठीक है, तो ये नंबर हमारे पास आ जाएगा कहाँ पर? इसके बीच में। क्या चीजें समझ में आई है बेटा? यस सर। तो इसको हम बार से डिनोट कर देंगे कि ये जो नंबर हमारे पास आया है ये क्या है बेटा? ये 5.37 बार है, क्योंकि ये नंबर हमारे पास कहाँ पर आ रहा है? 5.377 पर आ रहा है। मतलब ये रिपीट होता जा रहा है और इसी पर ये नंबर आएगा। क्या चीजें क्लियर है बेटा सभी को? यस सर। चलिए, तो एक क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा बेटा। चलिए यहाँ पर देखेंगे अभी क्या बोला गया है कि टिप्पणी यहाँ पर लिखा है, एक आवर्धन शीशे से उत्तरोत्तर देखकर और साथ ही वास्तविक रेखा के उस भाग को जिसमें 5.37 बार स्थित है लंबाई में कमी की कल्पना करके हम इस प्रक्रिया को निरंतर आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है बेटा आगे बढ़ती चली जाएगी इसी तरीके से। रेखा के उस भाग का माप क्या होना चाहिए, यह परिशुद्धता की उस मात्रा पर निर्भर करता है जिसके अनुसार हम संख्या रेखा पर संख्या की स्थिति देखना चाहते हैं। तो जो भी संख्या हम देखना चाहते हैं तो वहां पर ये किस पर डिपेंड करेगा कि ये कौन सी संख्या हमें दी गई है और यहाँ पर क्या कौन सी संख्या है ना बार बार रिपीट हो रही है, बार बार आ रही है। ठीक है, तो ये इस तरीके से बेटा पॉइंट बनाकर लिखा गया है कि ये जो हमारे पास आवर्ती वाले क्वेश्चन होते हैं, अशांत वाले जो क्वेश्चन होते हैं, ये उस नंबर की आवर्ती पर निर्भर करेगा। क्या चीजें क्लियर है? यस सर। चलिए, तो आगे आ जाते हैं बेटा। अभी हम आ जाते हैं आगे। देखो यहाँ पर क्या लिखा गया है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन नंबर, अनवासनीय अनावर्ती दशमलव प्रसार वाली संख्या। ठीक है, मतलब अब आपके पास ऐसे नंबर आएंगे जो ना तो रिपीट हो रही होंगी और ना ही खत्म हो रहे होंगे। यही नंबर होते हैं बेटा, यही बताया था मैंने लास्ट क्लास में आपको कि ऐसे नंबर जो कि लगातार चलते रहें और नंबर भी है ना रिपीट ना हो, तो उसको हमें दिखाना है किस पर? संख्या रेखा पर। तो बाय प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, उत्तरोत्तर आवर्धन प्रक्रम के द्वारा। जैसे हम अभी क्वेश्चन को सोल्व कर रहे थे वैसे ही हमें इस क्वेश्चन को भी सोल्व करना है। ठीक है, दिखा सकते हैं मतलब उसको। तो यहाँ देखो क्या बोला गया, एवरी रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ यूनिक पॉइंट। प्रत्येक वास्तविक संख्या को एक संख्या रेखा पर आदित्य बिंदु से निरूपित किया जाता है। ठीक है, ये हमने देखा था कि इसको हम किसी एक बिंदु पर दर्शाते हैं। ठीक है, तो यहां पर बात करेंगे जैसे हम रियल नंबर की बात कर रहे हैं, किसी भी रियल नंबर की बात कर रहे हैं, रियल नंबर मतलब कि वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या में तो हमारे पास सब तरीके के नंबर आएंगे। मैंने कहा 0.5 भी आएगा, मैंने कहा 0.3 बार भी आएगा, और मैंने बोला कि 0.4321। ठीक है, ये एनसोन इस तरीके से नंबर चल रहा है तो ये भी नंबर आएगा। तो ये सारे के सारे वास्तविक संख्या है। यस या नो? सभी के सभी नंबर वास्तविक संख्या है और सभी को हम संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं सर। तो 0 के बाद ही नंबर आएगा। जैसे मैंने बोला कि 0.5 के लिए नंबर हो गया,
ये 0.3 के नंबर के लिए हो गया और ये 0.43 के लिए नंबर हो गया। तो ये सारे के सारे एक ही नंबर पर नहीं होंगे, अलग अलग नंबर पर होंगे। ठीक है, जैसे 0.45 को यहाँ पर लिखा तो ये एक ही जगह पर होगा और कहीं पर भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये एक ही जगह पर निरूपित होते हैं नंबर। क्या चीजें क्लियर है बेटा? जैसे मैंने बोला 4, तो 4 हमेशा यस सर। तो रियल नंबर हमेशा एक ही जगह पर, मतलब एक बिंदु के लिए एक ही जगह फिक्स होती है। ठीक है, चलिए तो अभी हम आ जाते हैं बेटा आगे। ये सभी चीजें अगर क्लियर है सभी बच्चों को तो सभी बच्चे वाई टाइप कर देंगे। यस यहाँ सर। तक चीजें अगर समझ में आई है तो सभी बच्चे वाई टाइप करें। यस। वेरी गुड, चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। अभी देखो क्या बोला गया, ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स ना, वास्तविक संख्याओं पर सक्रियाएं। तो वास्तविक संख्याओं पर सक्रियाएं की बात कर रहे हैं हम। दूसरा मतलब ये हमने टॉपिक पढ़ लिया, अभी दूसरे टॉपिक की बात करें कि ऑपरेशन ऑन रियल नंबर, वास्तविक संख्याओं पर सक्रियाएं। तो यहां पर देखो क्या बोला गया, मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर ऑलवेज गिव रैशनल नंबर। परिमेय संख्याओं पर गणितीय सक्रियाएं हमेशा परिमेय संख्या देती है। मतलब परिमेय संख्या तो आपको पता है ना कि परिमेय संख्या P अपॉन Q के रूप में होती है और Q कभी भी 0 नहीं होता। और P और Q कहां से लिए जाते हैं बेटा? पूर्णांक से लिए जाते हैं, मतलब इंटीजर से आपके पूर्णांक ये लिए जाते हैं P और Q। तो जैसे अगर मैं बात करूं कि मेरे पास 3/2 एक परिमेय संख्या है। बेटा बाकी बच्चों को आवाज आ रही है क्या? यस सर। तो बेटा जिस बच्चे को आवाज Yes. नहीं आ रही है बेटा रीजॉइन कर लेंगे क्लास को, जल्दी क्लास को रीजॉइन कर दीजिए। चलिए देखेंगे, तो यहाँ मैंने क्या बोला कि ये परिमेय संख्या बेटा 3/2, मैंने लिखा 5/2 भी एक परिमेय संख्या है, मैंने लिखा 16 भी एक परिमेय संख्या है। क्योंकि ये वाला टॉपिक तो हमने पढ़ा हुआ है कि सारी की सारी प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक सभी क्या होते हैं? परिमेय संख्या होती है। क्या ये चीजें सभी को पता है बेटा? ये सभी के सभी नंबर क्या होते हैं? परिमेय संख्या होती हैं। तो यहाँ पर देखो पॉइंट क्या बोला गया है, यहाँ पर बोला गया है कि परिमेय संख्या पर गणितीय संक्रियाएं हमेशा परिमेय संख्या देती है। मतलब अगर आप, मैंने कहा पहला कि दो परिमेय संख्या को अगर आप जोड़ेंगे, ऐसे अगर आप जोड़ेंगे तो हमेशा एक परिमेय संख्या ही आएगी। ठीक है, दोनों परिमेय संख्या है और अगर मैंने इसको जोड़ा है तो मेरे पास क्या संख्या आ रही है बेटा? एक परिमेय संख्या ही आ रही है। तो 2 या 6, तो 3 आंसर आया, 3 भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, उसी तरीके से अगर हमने जोड़ा और अगर हम घटा भी देते हैं, मैंने कहा 4 में से 3 को घटाना है, तो 4 में से 3 को घटाया तो 1 आया, तो 1 भी हमारे पास क्या है? परिमेय संख्या है। 4 भी एक परिमेय संख्या है, 3 भी एक परिमेय संख्या है और दोनों को घटा दिया तो भी हमारे पास एक परिमेय संख्या आ रही है। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम बात करें कि दो परिमेय संख्याओं का गुणा, ये भी एक परिमेय संख्या है, ये भी एक परिमेय संख्या, और दोनों की अगर हम गुणा कर देते हैं तो भी हमारे पास क्या आती है? एक परिमेय संख्या आती है। 12 भी एक परिमेय संख्या है। क्या चीजें समझ? यस सर। यस सर। यस। क्या यहाँ तक सभी बच्चों को चीजें समझ में आई है? यस अगर यस। चलिए तो अगर आया है तो बेटा अभी आगे आ जाएंगे। तो यहाँ चौथे की बात करेंगे, डिवीजन की। जैसे मैंने कहा कि 16 को भाग करना है 4 से, तो भाग किया तो आपने 4 आ गया, तो ये भी एक परिमेय संख्या है और ये भी एक परिमेय संख्या है और ये भी एक परिमेय संख्या है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप दो परिमेय संख्या को जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे, भाग करेंगे तो हमेशा एक क्या आती है बेटा? परिमेय संख्या आती है। हमेशा एक आपके पास क्या आएगी बेटा? परिमेय संख्या आएगी। क्या चीजें समझ में आ गई बेटा सबको? यस सर। देखो यस सर। यहाँ पर बताया भी गया है कि 3 एक परिमेय संख्या है, 5 एक परिमेय संख्या है, तो इनको जोड़ने के बाद जो 8 आ रहा है वो भी एक परिमेय संख्या है, रैशनल नंबर। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं कि 7.6 और 3.5 दोनों परिमेय संख्या है, 7.6 भी एक परिमेय संख्या है और 3.5 भी एक परिमेय संख्या है, और दोनों को अगर मैंने घटा दिया तो भी मेरे पास एक परिमेय संख्या ही आई है। और ये कैसी परिमेय संख्या है? शांत। ये बेटा शांत परिमेय संख्या है, शांत दशमलव प्रसार। क्या चीजें क्लियर है बेटा? यस सर।
तो भी हमारे पास क्या आता है, एक परिमेय संख्या ही आती है अगर हम घटाते हैं। चलिए अभी हम बात करेंगे, देखो अपरिमेय संख्या पर गणितीय संक्रियाएं हमेशा ही अपरिमेय संक्रियाएं नहीं होती है। यहाँ पर बोला गया है कि जो अपरिमेय संख्याएं हैं अगर उस पर हम संक्रियाएं करते हैं, मतलब जोड़ते हैं, गुणा करते हैं, भाग करते हैं, तो ऐसा नहीं होगा हमेशा कि आपके पास अपरिमेय संख्या ही आए। जैसे अगर हम उदाहरण की बात करें तो यहाँ पर देखो स्क्वायर रूट ऑफ 3 और स्क्वायर रूट ऑफ 3 दोनों की दोनों अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है। यस या नो? बेटा माइक बंद करेंगे जिस भी बच्चे का माइक ऑन है। वेरी गुड। तो यहाँ पर दोनों की दोनों अपरिमेय संख्याएं हैं, लेकिन जब हम दोनों को घटा रहे हैं, वर्गमूल 3 में से वर्गमूल 3 अगर जाएगा तो कितना बचेगा बताइए? जीरो आएगा, 0 आएगा। 0। और 0 तो बेटा एक परिमेय संख्या होती है, ये तो एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या थोड़ी ना है। तो यहाँ पर हमने देखा कि अगर हम दो परिमेय संख्याओं को घटा रहे हैं तो हमारे पास 0 आ रहा है, और 0 तो बेटा क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि अपरिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं हमेशा अपरिमेय संख्या नहीं देता है, वो कभी कभी परिमेय संख्या भी देगा। ठीक है, तो ये दोनों अपरिमेय संख्या थी, 0 हमारे पास परिमेय संख्या। क्या चीजें क्लियर है बेटा? यस। उसी तरीके से अगर हम गुणा की बात करें तो ये नोट बनाकर लिख लो बेटा, आपको पता भी होगा कि वर्गमूल a की गुणा अगर वर्गमूल a के साथ करते हैं तो ये जो स्क्वायर रूट है ना ये हट जाता है और a आ जाएगा। क्या होता है बेटा? वर्गमूल हट जाता है तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? a आएगा सिर्फ। या तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये स्क्वायर रूट ऑफ a, स्क्वायर रूट ऑफ a आप लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ a मल्टीप्लाई a। क्या चीजें क्लियर है बेटा सबको? यस सर। तो उसी तरीके से यहाँ पर बोला गया है, देखो स्क्वायर रूट ऑफ 3 की गुणा स्क्वायर रूट ऑफ 3 के साथ करना है, या फिर आप इसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 3 गुणा 3। तो 3 बाहर आ जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये एक परिमेय संख्या है। क्या है बेटा? ये एक परिमेय संख्या है ये। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप दो अपरिमेय संख्याओं की गुणा कर रहे हैं, दो अपरिमेय संख्याओं की गुणा कर रहे हैं, ये भी अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है, और दोनों की गुणा हमने करा तो हमारे पास एक परिमेय संख्या आ गया, एक परिमेय संख्या आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम दो अपरिमेय संख्याओं पर ऑपरेशंस लगाते हैं तो वो हमेशा अपरिमेय संख्या नहीं देता है। क्या चीजें क्लियर हो गई बेटा सबको? यस सर। अगर ये संख्या को अलग अलग करें तो कैसे होगा? क्या बेटा फिर से बोलेंगे? अलग अलग करेंगे तो देखो अगर हम अलग अलग करते हैं तो वो एक अपरिमेय संख्या होगी, है ना। अलग अलग अगर हम करते हैं, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 3 गुणा स्क्वायर रूट ऑफ 4, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 12। गुणा कर देंगे इसको, स्क्वायर रूट ऑफ 12 आ जाएगा, और स्क्वायर रूट वाली जो भी संख्या होती है वो अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, 3 गुणा 4 करा मैंने इसको, और ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 12। तो यहाँ पर तो ये अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या आ रही है, लेकिन सभी नंबरों के साथ आनी चाहिए ना, तो सबके साथ नहीं आ रही, इसलिए हम बोलेंगे कि ऐसा नहीं होता है। अगर सबके साथ आती तो हम बोलते कि हाँ होता है। क्या चीजें क्लियर है? यस। चलिए अब देखो यहाँ पर अभी हम बात करेंगे यहाँ पर हम बात करेंगे इसकी कि ये तो बेटा एक परिमेय संख्या है और ये बेटा आपके पास है एक अपरिमेय संख्या। तो जो रिजल्ट आएगा बेटा हमेशा वो रिजल्ट आएगा क्या? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या आएगी आपके पास। ठीक है, अगर आप क्या करते हैं, अगर आप करते हैं एक परिमेय संख्या को एक अपरिमेय संख्या के साथ जोड़ते हैं तो हमेशा आपके पास एक अपरिमेय संख्या आएगी, क्योंकि हम जोड़ ही नहीं सकते, दोनों नंबर अलग अलग है और इसमें एक अपरिमेय संख्या है, तो ये पूरी की पूरी एक अपरिमेय संख्या होगी। क्या चीजें क्लियर है बेटा सबको? यस यस सर। यहाँ पर दूसरी चीज अगर हम देखें यहाँ पर
कि ये भी एक परिमेय संख्या मेरे पास दी हुई है, उसी तरीके से ये एक अपरिमेय संख्या दी हुई है, और दोनों को अगर हम गुणा करते हैं तो यही आएगा हमारे पास 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो ये हमारे पास क्या आया है, ये हमारे पास अपरिमेय संख्या। तो ये समझते चलना है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर एक परिमेय संख्या ली, एक अपरिमेय संख्या ली, और रिजल्ट हमारे पास आ रहा है क्या, अपरिमेय संख्या। क्यों आ रहा है, क्योंकि ये जो अपरिमेय संख्या है वो थोड़ी बड़ी संख्या है। चलिए आगे देख लेते हैं बेटा अभी। तो यहाँ बेटा एक नोट बना लो आप, यहाँ पर एक नोट बनाकर लिख लीजिए क्या, कि जब आप बेटा माइक बंद करेंगे, जिस बच्चे का माइक ऑन है, परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या के साथ, अपरिमेय संख्या के साथ जोड़ते हैं या फिर गुणा करते हैं, तो अपरिमेय संख्या आती है। ठीक है, अपरिमेय संख्या आती है। क्या चीजें समझ में आ गई बेटा? यस सर। यस सर। यस तो सर। यहाँ मैं फिर से एक उदाहरण मैं लिख देता हूँ। जैसे मैंने लिखा 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो ये बेटा एक अपरिमेय संख्या होगी, इसको हम कुछ नहीं कर सकते, देखो ना तो घटा सकते हैं इसको। तो ये हमारे पास कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। उसी तरीके से मैंने लिखा 4 स्क्वायर रूट ऑफ माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 या प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5, तो ये भी कैसी संख्या होगी बेटा, ये भी हमारे पास होगा अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। या फिर हम क्या करें, या फिर हम गुणा करें, कि एक परिमेय संख्या की गुणा कर दी मैंने एक अपरिमेय संख्या में, तो हमेशा मेरे पास एक अपरिमेय संख्या ही आएगी। तो ये भी हमारे पास क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। यस सर। क्लियर है बेटा? उसके बाद अगर मैंने कहा कि 3/2 की अगर गुणा कर दीजिए आप स्क्वायर रूट ऑफ 7 में, तो ये अभी भी हमारे पास क्या होगा, ये अभी भी हमारे पास आएगा अपरिमेय संख्या। क्या चीजें क्लियर है बेटा सबको? यस सर। चलिए अगर ये सभी चीजें क्लियर हैं तो अभी हम आ जाते हैं आगे। अब देखो यहाँ पर क्या बोला गया है कि मल्टीप्लाई, इनको मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है। देखो नंबर क्या दिया हुआ है, 6 स्क्वायर रूट ऑफ 5 की गुणा करना है 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5। बेटा ध्यान रखेंगे, अपरिमेय संख्या की गुणा अपरिमेय के साथ करेंगे, ठीक है, और परिमेय संख्या की गुणा परिमेय संख्या के साथ करेंगे। मतलब 6 की गुणा आप 2 के साथ करेंगे। तो 6 की गुणा अगर आपने 2 के साथ किया तो 6 दूनी 12 आ गया, और स्क्वायर रूट ऑफ 5 की गुणा आपको स्क्वायर रूट 5 के साथ करना है, तो उसमें से एक बाहर आ जाता है। तो बाहर अगर आ गया ये 5, तो आपका आंसर आ गया 7। तो 12 पंजे 60, 60 आंसर आ गया। और देखो ये एक परिमेय संख्या है बेटा, हमने 2 अपरिमेय संख्याओं की गुणा की थी, और 2 अपरिमेय संख्याओं की गुणा करने से एक परिमेय संख्या आ गई है। क्या समझ में आया बेटा सबको? यस सर। यस सर। चलिए अगर समझ में आया है तो यहाँ पर देखो हमने इसी तरीके से इसको गुणा किया, है ना। 6 की गुणा 2 में करा तो 12 आया, और स्क्वायर रूट ऑफ 5 की गुणा स्क्वायर रूट 5 में करेंगे, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 5 गुणा 5, इसमें से एक बाहर आ जाएगा, और ये आ गया 12 पंजे 60। क्या चीजें क्लियर है सबको? यस सर। यस चलिए, सर। तो अगर सभी बच्चों को चीजें क्लियर है ये, तो अभी इस वाले का आंसर बताएंगे। चलो ये वाला क्वेश्चन बताएंगे बेटा करके। मैंने लिखा 8 स्क्वायर रूट ऑफ 7 गुणा 9 स्क्वायर रूट ऑफ 7। बताइए इसका आंसर क्या आ रहा है, चैट बॉक्स में आंसर बताएंगे बेटा।
चैट बॉक्स में आंसर बताएंगे कि क्या आंसर आ रहा है। सभी बच्चे नोटबुक में सोल्व कर लेंगे पहले और उसके बाद आप आंसर बताएंगे। सर वही संख्या आएगी। नहीं, आंसर कितना आएगा वो बताइए। चैट बॉक्स में आंसर बताएंगे क्या आएगा। देखो बेटा, किसी बच्चे ने बोला है कि दोबारा समझा दीजिए, तो ध्यान से समझ लेंगे बेटा। सर कितना आ रहा है बेटा? 504। 504 आंसर आ रहा है। चलिए देख लेते हैं कि 504 आ रहा है या नहीं। और वो बच्चे भी समझ लेंगे बेटा जिन बच्चे ने बोला है कि दोबारा से समझा दो। तो मैंने पहले क्या बोला कि जो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या की परिमेय संख्या के साथ गुणा करना है। 8 की गुणा 9 में करेंगे आप पहले, और स्क्वायर रूट ऑफ 7 की गुणा स्क्वायर रूट ऑफ 7 में करेंगे। तो 8 की गुणा अगर 9 से करा तो 8 गुणा 9 है ना, और स्क्वायर रूट ऑफ 7 की गुणा स्क्वायर रूट ऑफ 7 में करेंगे तो ये आ जाएगा 8 9 72, और 7 की गुणा 7 में करते हैं तो 7 बाहर आ जाएगा क्योंकि एक जैसे नंबर है। ये मैंने आपको नोट बनवा के लिखवाया है कि अगर एक जैसे नंबर की गुणा करते हैं तो आपके पास वही नंबर आता है, बस एक। तो 7 दूनी 14 का 4 हासिल लगा 1 7 आ रहा है। वेरी 504 आंसर आ रहा है। क्या चीजें समझ में आ गई है सबको? वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही किया था आपने सभी बच्चों ने। 504 आंसर आ रहा है। तो इस तरीके से आप मल्टीप्लाई करेंगे। अभी हम डिवाइड पर आ जाते हैं कि इसको आपको है ना डिवाइड करना है। इसको आपको डिवाइड करना है। देखो क्या करना है, 8 स्क्वायर रूट ऑफ 15 को 2 बटे स्क्वायर रूट ऑफ 3 से भाग करना है। ऐसे आपको भाग करना है 2 बटे स्क्वायर रूट ऑफ 3। या फिर आप क्या लिख सकते हैं इसको, आप ये भी लिख सकते हैं कि 8 स्क्वायर रूट ऑफ 15 बटे 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 लिख सकते हैं या नहीं? यस सर। अब यहाँ पर ध्यान देंगे बेटा, इंपॉर्टेंट चीज है कि परिमेय संख्या को पहले भाग कर दीजिए। परिमेय संख्या जैसे 2 एकम 2 2 चौक 8, ठीक है। तो आपके पास क्या बचा, 4 स्क्वायर रूट ऑफ 15 बटे स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब यहाँ पर देखो 15 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 15 को मैं लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 3 गुणा 5, है ना। और यहाँ पर है मेरे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3। अगर मेरे पास स्क्वायर रूट ऑफ ए बी है, ठीक है, मल्टीप्लाई में, तो आप इसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ ए गुणा स्क्वायर रूट ऑफ बी। ये नोट बनाकर लिख लीजिए बेटा, फॉर्मूला है, ये आपने पढ़ा होगा शायद। यस या नो? यस सर। यस सर। अगर ये हमारे पास है तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम इसको ऐसे ही लिख सकते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 गुणा स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 3 गुणा स्क्वायर रूट ऑफ 5 बटे स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 से स्क्वायर रूट ऑफ 3 सेम सेम कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5, 4 स्क्वायर रूट ऑफ 5। क्या चीजें समझ में आ गई बेटा सबको? यस सर। यस सर। चलिए, तो अगर समझ में आया है तो वेरी गुड। अगर जिन बच्चों को समझ में नहीं आया है तो मैं फिर से समझा देता हूँ एक बार, ठीक है। ये दिया हुआ था स्क्वायर रूट ऑफ इतना, और इसको भाग करना था आपको 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 से। तो सबसे पहले आप इसको ऐसे लिख लीजिए 8 स्क्वायर रूट ऑफ 15 बटे 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है। उसके बाद आप क्या लिख सकते हैं, 15 को आपने लिखा 3 गुणा 5, ठीक है, 3 गुणा 5 आपने लिखा, और ये है 2 गुणा स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है। 2 से देखो बेटा ये नंबर डिवाइड हो रहा है तो मैंने डायरेक्टली डिवाइड कर दिया, 2 चौक 8। तो आपके पास है 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 गुणा स्क्वायर रूट ऑफ 5 बटे आपके पास है स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 से स्क्वायर रूट ऑफ 3 कैंसिल हो जाएगा और आपका पास आ जाएगा 4 स्क्वायर रूट ऑफ 5। क्या चीजें क्लियर है बेटा अभी सभी बच्चों को? यस यस सर। यहाँ तक अगर समझ में आया है तो अभी हम आ जाते हैं आगे। तो देखो यही चीजें यहाँ पर कर दिखाइए और आपका आंसर आया है 4 स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो अब ये बताएंगे मेरे को कि ये जो 4 स्क्वायर रूट ऑफ 5 है ये अपरिमेय संख्या है या परिमेय संख्या है? अपरिमेय सर।
तो ये Apple. बेटा अपरिमेय संख्या है क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर नंबर आ रहा है, तो अपरिमेय संख्या है बेटा। चलिए आगे आ जाएंगे बेटा। तो ये ध्यान रखना है कि अगर आपके पास परिमेय और अपरिमेय एक साथ दी हुई है तो ये जो पूरा नंबर होता है ये अपरिमेय होता है। इसको क्या बोलते हैं फिर हम? अपरिमेय बोलेंगे। अगर दोनों संख्या दी है एक साथ, एक संख्या होगा, याद रहेगा। यस सर। अब देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, Yes, sir. एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जोड़ या घटा ना अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, तो यहाँ ये चीजें मैंने बताई थी आपको कि एक अगर आप परिमेय संख्या को जोड़ेंगे अपरिमेय संख्या के साथ या फिर आप घटाएंगे अपरिमेय संख्या के साथ तो हमेशा आपके पास एक अपरिमेय संख्या ही आएगी, यही नंबर आ जाएंगे बेटा। ठीक है, और ये दोनों नंबर कैसे हैं? दोनों नंबर है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्यों है अपरिमेय संख्या? क्योंकि इसके साथ एक अपरिमेय संख्या दी हुई है। अगर ये अपरिमेय संख्या नहीं दी होती तो ये परिमेय संख्या हो जाए। क्या चीजें क्लियर है बेटा सबको? यस सर। यस सर। Yes, चलिए, sir. तो अगर ये सभी चीजें क्लियर है तो अभी एक और हम समझ लेते हैं सर। कि एक अपरिमेय संख्या के साथ एक शून्योत्तर परिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल अपरिमेय संख्या होता है। इसका मतलब समझ लीजिए, एक शून्योत्तर परिमेय संख्या मतलब आपको जीरो नहीं लेना है। आप जीरो नहीं लेंगे और कोई भी नंबर अगर आप लेते हैं, चाहे आप गुणा करें या फिर आप भाग करें। कैसे गुणा? एक परिमेय संख्या से अपरिमेय संख्या में अगर गुणा करेंगे तो हमेशा आपके पास एक अपरिमेय संख्या आएगी। ये मैंने बताया था। क्या चीजें समझ में आई है? यस सर। बस आपको जीरो नहीं लेना है। अगर आप जीरो ले लेंगे तो वो तो बेटा परिमेय संख्या ही हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? देखो, क्योंकि अगर हम जीरो की गुणा किसी भी नंबर से करते हैं तो आपके पास जीरो आता है और जीरो तो एक परिमेय संख्या हो जाएगी। तो इसलिए आपको जीरो नहीं लेना है, कोई भी आप नंबर ले सकते हैं। क्या चीजें क्लियर है बेटा? Yes, sir. उसी तरह से भाग में करेंगे कि अगर आप 4 को भाग कर रहे हैं स्क्वायर रूट ऑफ 3 से तो ये आ जाएगा आपके पास 4 बटे स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो ये भी एक अपरिमेय संख्या है। इसको भी हम क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या बोलेंगे। क्या चीजें क्लियर है बेटा? या फिर ऐसा भी आ सकता है कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 को भाग करना है 2 से तो इसको आप लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 3 बटे 2। तो ये भी एक अपरिमेय संख्या होगी। क्या चीजें क्लियर है बेटा? यस Yes, sir. चल अभी आ जाते हैं बेटा आगे। अभी आगे आ जाते हैं। देखो तीसरा पॉइंट क्या बोला है, यदि हम दो अपरिमेय संख्या को जोड़े, घटाए, गुणा करें या एक अपरिमेय संख्या को दूसरी अपरिमेय संख्या से भाग दें तो परिणाम परिमेय या अपरिमेय कुछ भी हो सकता है। तो मतलब आपकी बार आपके पास क्या होगा, आप अपरिमेय संख्या, दोनों की दोनों संख्या कैसी है बेटा? अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर भी अपरिमेय और यहाँ पर भी अपरिमेय संख्या है ना। और उनको अगर आप जोड़ है कि वो परिमेय संख्या भी आ जाए और ऐसा भी हो सकता है कि वो अपरिमेय संख्या है। जैसे अगर मैं बात करूं कि मैंने यहाँ पर लिख दिया स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 आएगा। ये एक अपरिमेय संख्या आ गई है, अपरिमेय संख्या आ गई है। ठीक है, और जैसे अगर मैं बात करूं कि मैंने लिखा स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2, अभी इन दोनों को घटाने पर हमारे पास क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। और ये तो एक बेटा परिमेय संख्या होती है। गलती हुई है क्या हुआ बेटा? सर, अब साफ होगी। स्क्रीन एक जगह रुक गई थी सर। अच्छा अच्छा, चलिए अभी दिखाई दे रही है बेटा सबको? यस सर। यस तो सर। यहाँ पर ध्यान देंगे, ये बोला गया है कि अगर आप दो अपरिमेय संख्या, मैं इसको आर से डिनोट कर रहा हूँ, दो अपरिमेय संख्या को जोड़ते हैं, दो अपरिमेय संख्या को घटाते हैं या फिर दो अपरिमेय संख्या को गुणा करते हैं या फिर दो अपरिमेय संख्या को भाग करते हैं, तो उसका जो आंसर आएगा, क्या आएगा आंसर? कोई बताएगा क्या आ सकता है आंसर? सर जो संख्या लिखी होगी वही आएगा। नहीं, यहाँ पर ध्यान देंगे, मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पर कि ये जो संख्या है बेटा, ये परिमेय संख्या भी आ सकती है, परिमेय संख्या भी आ सकती है और अपरिमेय संख्या भी आ सकती
जैसे अभी मैंने करके दिखाया था आपको कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 हमने किया तो हमारे पास क्या आया, 0 आया, जो कि एक परिमेय संख्या है। यस, लेकिन अगर हम कर रहे हैं क्या, स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो ये तो बेटा नहीं हो रहा ना माइनस आपस में, तो ये एक परिमेय संख्या आई है, ये हमारे पास एक परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। तो देखो हम क्या कर रहे थे, घटा रहे थे, तो एक में तो परिमेय संख्या आई और एक में अपरिमेय संख्या आई। उसी तरीके से हम गुणा में भी कर सकते हैं। तो ये तो जोड़ और घटाओ मैंने दिखाया। मैं अगर गुणा की बात करूं, मैंने कहा कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 गुणा स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो गुणा करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 गुणा 3, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 6 आ गया। और ये हमारे पास क्या है, अपरिमेय संख्या है ना। लेकिन अगर मैं कर रहा हूं कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 गुणा स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, 2 बाहर आ जाएगा तो 2 आ गया, और जो कि हमारे पास क्या आ रहा है, परिमेय संख्या आ रहा है। क्या चीजें समझ में आई है बेटा? यस सर। यस सर। यस सर। तो इसी तरीके से मैंने कहा कि अगर हम भाग करना देखें कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 को भाग करना है स्क्वायर रूट ऑफ 3 से, तो आपके पास क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 बटे स्क्वायर रूट ऑफ 3, भाग होगा ही नहीं, ये अलग अलग संख्या है। तो ये कैसी संख्या आ गई बेटा, अपरिमेय संख्या आ गई, अपरिमेय संख्या आ गई। लेकिन अगर मैंने बोला कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 को भाग करना है स्क्वायर रूट ऑफ 2 से, तो हमारे पास क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 बटे स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, सेम सेम है तो 1 आ जाएगा। और 1 तो बेटा परिमेय संख्या होती है, एक कैसी संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या। क्या चीजें क्लियर है बेटा अभी? यस यस सर। सर। सर चलिए, तो अगर ये चीजें सभी बच्चों को क्लियर है तो यहाँ पर बताएंगे बेटा, अभी यहाँ पर बताएंगे। मैं नोट बना देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। परिमेय, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ठीक है, अपरिमेय। और यहाँ पर मैंने लिखा, सर ठीक से दिख रही स्क्रीन? स्क्रीन नहीं दिख रही है? चलिए, तो अभी बताएंगे, अभी दिख रहा है क्या? यस सर। यस सर। तो ये परिमेय संख्या और ये अपरिमेय, और यहाँ पर लिखा मैंने अपरिमेय, अपरिमेय और अपरिमेय संख्या। बेटा बस इसमें डिफरेंस याद रखना है, अंतर याद रखना है कि क्या हम कर रहे हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में अगर हमारे पास क्या करते हैं, हम जोड़ते हैं या फिर हम घटाते हैं। देखो, एक परिमेय संख्या ली है और एक अपरिमेय संख्या ली है, तो हमेशा बेटा आपके पास क्या आएगा, अपरिमेय संख्या ही आएगा। क्या चीजें क्लियर है बेटा सबको? यस सर। उसी तरीके से Yes, अगर sir. आप, उसी तरीके से अगर आप गुणा भी करते हैं एक परिमेय संख्या को एक अपरिमेय संख्या से, जीरो को छोड़कर, जीरो नहीं लेंगे, जीरो को छोड़कर, तो भी हमेशा आपके पास एक अपरिमेय संख्या ही आएगा। और अगर आप भाग भी करते हैं, ठीक है, एक परिमेय संख्या को एक अपरिमेय संख्या से भाग करेंगे तो भी आपके पास एक अपरिमेय संख्या ही आएगी। क्या चीजें क्लियर है बेटा? यस सर। यस सर। अभी हम यहाँ पर आ जाते हैं दूसरे वाले पर। अभी अपरिमेय और अपरिमेय की बात कर रहे हैं, अपरिमेय और अपरिमेय की बात कर रहे हैं कुछ इस तरीके से। तो मैंने बताया था आपको कि अगर आप जोड़ेंगे या फिर आप उसको घटाएंगे या फिर आप उसको गुणा करेंगे, ठीक है, या फिर आप क्या करें, उसको भाग करेंगे, तो आपके पास कैसे नंबर आएंगे, वो नंबर परिमेय भी आ सकते हैं, परिमेय भी आ सकते हैं और अपरिमेय भी आ सकते हैं, दोनों तरीके के नंबर आ सकते हैं। क्या चीजें क्लियर है अभी? यस सर। यस सर। तो अभी आपको है ना सिर्फ देखकर ही बताना है, सोल्व नहीं करना है, बस देखकर आपको बताना है कि परिमेय है या अपरिमेय। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा यहाँ पर कि 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3, बताइए परिमेय है या अपरिमेय? अपरिमेय। अपरिमेय सर। वेरी गुड बेटा, अपरिमेय संख्या है। अभी मैंने यहाँ पर बोला कि स्क्वायर रूट ऑफ 7 मल्टीप्लाई 5, बताइए क्या होगा? अपरिमेय।
अपरिमेय। तो ये भी अपरिमेय होगा, क्योंकि एक तो इसमें अपरिमेय दिया हुआ है, एक परिमेय दिया हुआ है, तो इनका जो योग होगा, घटाव होगा, गुणा होगा, भाग होगा, वो अपरिमेय ही होगा। लेकिन 5 तो यहां पर ध्यान देंगे बेटा कि स्क्वायर रूट ऑफ 2, हाँ अभी दिख रहा है सबको, स्क्वायर रूट ऑफ 2 गुणा स्क्वायर रूट ऑफ 5। बताइए परिमेय सर। बताइए क्या आएगा? सर 10 परिमेय संख्या। नहीं बेटा, स्क्वायर रूट के अंदर ही तो आएगा 10 भी। 2 गुणा 5 तो स्क्वायर रूट ऑफ 10 आया, और स्क्वायर रूट ऑफ 10 क्या होता है? अपरिमेय। बेटा ये परिमेय तभी होगा जब आपके पास एक जैसा नंबर हो, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 2 गुणा स्क्वायर रूट ऑफ 2, तब ये होगा परिमेय। तब आपके पास क्या आ जाता है? 2 बाहर आ जाता है, और 2 क्या होता है बेटा? परिमेय होता है। क्या चीजें क्लियर है बेटा अभी? यस सर। यस सर। चलिए, तो अगर चीजें क्लियर है तो बेटा ये होमवर्क नोट कर लेंगे। अभी ये अपना होमवर्क नोट कर लेंगे। आपको बताना है कि परिमेय है या अपरिमेय। परिमेय या अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो पहला मैंने लिखा यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 4। ध्यान से करना है बेटा क्वेश्चंस को, ठीक है। मैंने इसलिए पहले ही आपको वर्ग और वर्गमूल आपको बताए हुए हैं। नोट कर लेंगे इसको, ठीक है, नोट कर लीजिए। और उसके बाद आप बेटा, तभी मैं बोल रहा हूँ, देखो मैं इसको बता भी देता हूँ करके, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूज ना रहे। 6 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 4 लिखा है, तो आपको तो पता है ना स्क्वायर रूट ऑफ 4 का मतलब क्या है? 2 मल्टीप्लाई 2, और इसमें से 2 बाहर आ जाएगा, और 2 बाहर आ गया तो ये तो एक परिमेय संख्या बन गई। ठीक है, क्या चीजें क्लियर है बेटा? अभी यहाँ पर देखो, तो ये एक परिमेय संख्या बन गई। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये होमवर्क को नोट कर लेंगे। तीसरा मैंने लिखा यहाँ पर कि 12 को भाग करना है कितने से? स्क्वायर रूट ऑफ 16। तो ये 3 क्वेश्चन है बेटा, इन 3 क्वेश्चंस को आपको करके दिखाना है। मतलब होमवर्क आप करेंगे, या तो मेरे पास सेंड करेंगे अपना होमवर्क, ठीक है, या ग्रुप पर आप सेंड करेंगे। यस सर। चलिए, तो सभी बच्चे नोट कर लेंगे या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे? स्क्रीनशॉट ले लिया सर। वेरी। चलिए, तो अगर अभी किसी भी बच्चे का डाउट है कुछ भी, तो डाउट पूछ लेंगे, ठीक है, वरना क्लास को लीव कर सकते हैं, क्योंकि अभी क्लास को ओवर करने का टाइम है। बाय सर। बाय बेटा। बाय सर, गुड बाय नाइट। बेटा, गुड नाइट।